बाहुबली द एपिक का ट्रेलर आया है और कुछ चीज़ें यहाँ पर उस टाइम मिसिंग थी, उसको और दिखाया गया है। दो मूवी को एक जोड़ने के बाद बाहुबली कुछ अलग फॉर्म में आई है, कुछ अलग अंदाज में आई है, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं और क्या होती है ये बातें और इसको जानते हैं। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए आप। जिसका ट्रेलर बाहुबली द एपिक के वक्त दिखाना चाहिए था, कुछ जगह दिखाया कुछ जगह नहीं, नाइंसाफी हो गई मेरे साथ। बट बाहुबली द इटर्नल वॉर का ट्रेलर आ चुका है भाई लोग, फाइनली एंड ऑफिशियली यूट्यूब पर, ना ही सिर्फ तेलुगु में बट हिंदी लैंग्वेज में भी। तो आइए फटाफट बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। क्या होता अगर कटप्पा ने बाहुबली को धोखे से मारने के बाद बाहुबली एक इटर्नल कॉस्मिक जर्नी पे निकल जाए। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बाहुबली द इटर्नल वॉर, जहां हमें पता चल रहा है कि अब अमरेंद्र बाहुबली भले ही रियल दुनिया में डेड हो चुके हो, लेकिन अब उनकी आत्मा या कहे पुण्यात्मा सीधा 14 रियलाम को पार करके ऐसे कॉस्मिक एंड दैविक जर्नी पे है, जहां बाहुबली की स्टोरी को सीधा हमारे देवों के साथ जोड़ा जाएगा। भाई क्या ही सोचा है। इसमें हमें लॉर्ड इंद्र दिखाई दे रहे हैं एंड दूसरे का नाम है विशासुरा। अब नाम में ही सुरा है तो ही मस्ट बी एन असुर, बट वो है पाताल लोक का असुर, क्योंकि टेक्स्ट में ही लिखा हुआ आया है द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा पाताल लोक, जहां एक्चुअली बाहुबली अभी फिलहाल है। एंड जहां तक मुझे लगता है कि अपना शरीर वाला नश्वर जीवन जीने के बाद, मीन्स इन हिज आफ्टर लाइफ, जब बाहुबली इधर आए पाताल लोक में, तो वो लॉर्ड शिवा की घोर तपस्या वगैरह करने लग गए होंगे। यू कैन सी द बिग साइज शिवलिंग बिहाइंड डांसिंग बाहुबली। तो क्योंकि बाहुबली भयंकर तप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लॉर्ड इंद्र को थोड़ा सा हमेशा की तरह ऐसा पोर्ट्रेयल में दिखा रहे हैं कि वो शायद थोड़ा सा डर गए होंगे कि कहीं ये मानव अपनी घोर तपस्या करके मेरा सिंहासन ही ना छीन ले, तो उससे सीधा लड़ने चले गए। अब देखो, ये बस एक स्पेकुलेशंस है, मेरे को कहां स्टोरी पता है भाई, क्योंकि देखो ट्रेलर में पता करने लायक कुछ भी वैसे भी छोड़ा नहीं है मेकर्स ने। कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है, क्यों बाहुबली पाताल लोक में है, इंद्र उसके पीछे क्यों है, वगैरह वगैरह। बट भाई साहब, जो एनिमेशन का प्रेजेंटेशन है ना भाई, इंडिया में पहली बार ऐसा और इतना टॉप नॉच एनिमेशन देखने को मिल रहा है। जस्ट लाइक स्पाइडर वर्स मूवीज में था, कुछ कुछ वैसा ही। या इवन अगर आपने नेटफ्लिक्स की आर्केन सीरीज देखी हो, तो सेम उसी स्टाइल में है ये एनिमेशन। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिस टीम ने आर्केन पे काम किया था, फोर्टिश करके नाम है उस एनिमेशन कंपनी का, वही टीम इस 2 पार्ट फिल्म्स पर भी काम कर रही है। बट ऑफिशियल न्यूज कुछ और ही है भाई लोग। भले ही आर्केन जैसा लग रहा है इसका एनिमेशन, बट इसके पीछे है आर्का स्टूडियोज, जो इंडिया का ही है, जिन्होंने कोलैबोरेट किया है एनिवेंचर, जारातन एंड एलिकेड एनिमेशन एंड वीएफएक्स स्टूडियोज से, जिन्होंने कभी आर्केन पे काम किया नहीं है। इसमें एनिवेंचर एंड जारातन स्टूडियो, जिन्होंने हाल ही में आइज ऑफ वकांडा मिनी सीरीज पे काम किया है, एंड एलिकेड के साइट पर जाकर देखोगे तो बाहुबली का ही एनिमेशन स्टाइल आपको दिखेगा। एंड छोड़ो, मेरी बात मत मानो, आप इटर्नल वॉर के डिस्क्रिप्शन में जाकर ही चेक कर लेना, उन्होंने वहां सारे स्टूडियोज के क्रेडिट्स दिए हुए हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली बिल्कुल भी नहीं है। इट विल बी डायरेक्टेड बाय ईशान शुक्ला, जो खुद भी एक बेहतरीन एनिमेटर रह चुके हैं। 2016 की उनकी शॉर्ट फिल्म देखना आप, शिरकोवा नाम से कुछ है यूट्यूब पर, जो ऑस्कर के लिए तक नॉमिनेट हो चुकी थी। इतना ही नहीं, वो बेस्ट एनिमेशन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीत चुकी थी, एंड इंडिया के तरफ से पहली एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म थी जो ऑस्कर्स तक गई। उसके बाद भी वो और 6-7 अवार्ड्स जीत चुकी है। सो बाहुबली का ये फ्यूचर एकदम सही हाथों में है, इतना तो गारंटीड कह सकते हैं। तो राजा मौली का क्या रोल है इसमें? एक्चुअली ही इज द प्रेजेंटर ऑफ दिस मूवी। भाई बाहुबली हो और राजा मौली ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो वो है, लेकिन बस आइडियाज एंड नाम के लिए। लेकिन जो भी हो, ये मूवी एनिमेशन एंड प्रेजेंटेशन वाइज तो टॉप नॉच बिल्कुल है, इस पे कोई शक नहीं। बस इसकी स्टोरी उतना ही टॉप नॉच निकले तो भाई गर्दा उड़ा देगी ये फिल्म। वैसे 2027 में इसका पहला पार्ट आएगा, डेट अभी फिलहाल रिवील नहीं हुई है। बाकी आप बताओ, आपको कैसा? अरे अच्छा ही लगा होगा, पता है मेरे को। चलो अच्छा मिलते हैं अगले एक्सप्लेन वीडियो किया में। है। जैसे कि मैं बाय। आपको बता दूं कि इंटरनल वार 2027 में आने वाला है। और भाई साहब, और एक चीज़ और ये है कि एनिमेशन बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। और एक चीज़ बात और पता चली है कि राजा मौली इस पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए बनाने वाले, मतलब बनाई थी, सॉरी। और अभी एपिक का मूवी आई है बाहुबली द एपिक, इसमें इनका बस ये रोल है कि हाँ भैया, मैंने फर्स्ट और सेकंड मूवी बनाई थी, अब मैंने आइडियाज़ दे दिया, अब तुमको जो करना है करो। मैंने मेरा नाम तो है बाहुबली पे, और ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि हर एक पर्सन को, हर एक से टीम के साथ, उनके नाम के साथ उनको जोड़ा गया है कि भैया आगे बढ़ो, तुम आप आओ
आपका हमने नाम दे दिया, और भी चीज़ें लेके आओ। जैसे बाहुबली द एपिक सब मोस्ट यूजफुल एंड ब्यूटीफुल लगी है, जैसे कि उनको उस मूवी को पार्ट 8 किए, पार्ट चेंज किए, और उसको मतलब 3 घंटे 40 मिनट तक लेके गए बिंदास अच्छे से। बहुत अच्छे लगा, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल मजा आई। जैसे कि उन्होंने जो 2 या 3 साल का गैप दिया था ना बाहुबली 1 में और 2 में, तो ये चीज़ और भी धमाकेदार हुई है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छी लगी है। जैसे आप एक बार और इस मूवी को देख सकते हैं। पर एक चीज़ और, ताजमहल स्टोरी आपको ज़रूर देखनी होगी। नहीं जा पा रहे, ज़रूर देखनी होगी। नेटफ्लिक्स का किसी से पासवर्ड लो, कहीं से डाउनलोड करके लो, पर देखना होगा। अपना सांस्कृतिक है वो, धर्म है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और एक चीज़ और, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज इसमें अभी 7 तारीख से लेके तो 16 तारीख तक एक पद यात्रा लेके चल रहे हैं, तो उनके साथ चलो बागेश्वर धाम। सीताराम।